वहीं तौकीर रजा के ऐलान को लेकर एक तरफ सियासत गरमाई हुई है, दूसरी तरफ लगातार इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी, धर्मगुरु हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल वेदमूर्ति जी आपसे ही है कि आखिर इस तरह से एक आरोपी जो दंगे का आरोपी है, लगातार फरार चल रहा था, वारंट भी जारी हुआ, उसकी तरफ से इतना बड़ा ऐलान किया जाता है कि 23 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? देखिए आयुष जी, ये तौकीर रजा जैसे दो कौड़ी के लोग मौलाना ये तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। ध्यान रखे तौकीर रजा, वहां हमारे हिंदू भाइयों को आपने धर्मांतरण करा दिया, 17% से 1% पहुंच गए। लेकिन ये ध्यान रखे, ये भारत देश है और यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। ये मदरसे छाप जो हैं, ये मौलाना दिन रात इनको मदरसा में यही सब चीजें पढ़ाई जा रही है। और ये देखिए आयुष जी, दो तरह का कुरान है, एक अल्लाह का कुरान है और एक मुल्ला का कुरान है। तौकीर रजा जैसे मौलाना जो है वह मुल्ला का कुरान जो देवबंदी और बरेलवी में पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ करके 72 गिल में हलाला और हिंदू बहनों को कैसे प्रताड़ित करके, कैसे कलावा बांध के, कैसे टीका लगा करके उनको फंसा करके अपने जाल में और उसका धर्मांतरण कराने का ये जो साजिश है, ये विदेशी द्वारा फंडिंग इन लोग ले करके और इस तरह का षड्यंत्र को करते हैं। और इस अगर ऐसा तरह के करना होता लोगों के वेदमूर्ति जी, ऊपर एक कठोर कार्रवाई होनी तौकीर चाहिए। रजा ये दावा कर रहे हैं कि ये लोग स्वेच्छा से पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं, बस हम इसको लेकर एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। दूसरा, अगर इनको इसी तरह से करना होता छलावे के रूप में, तो ये इतना बड़ा इवेंट क्यों करते, लोगों को क्यों बुलाते वहां? देखिए, ये तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और ये जो है, देखिए हमारे यहाँ जो लचर पचर कानून है ना, धर्मांतरण के ऊपर कठोर कानून आना चाहिए, तब जाकर के ऐसे मौलाना तौकीर रजा जैसे इस तरह की चीजों से करने से बचेगा। नहीं तो आए दिन ऐसे दो कौड़ी के मौलाना इस तरह की बातें करेंगे। और देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इनके बाहर से इन लोगों को फंडिंग आ रही है। योगी सरकार से निवेदन है कि तौकीर रजा का जो है पूरा इतिहास खंगाला जाए और इसकी जांच किया जाए कि कहां से इसको फंडिंग प्राप्त हो रहा है। ब्राह्मणों की बेटी को अगर लेकर के आता है, उसका धर्मांतरण कराता है तो 10 लाख, बनिए की बेटी का धर्मांतरण कराता है तो 7 लाख। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं वेदमूर्ति जी, मैं इसी पर आऊंगा। गुलाम सरवर साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस तरह की चीजों से बचना नहीं चाहिए था? सावन का महीना कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा को खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। नो डाउट माहौल खराब करने के लिए ही ये किया जा रहा है। यदि मौलाना तौकीर रजा जो कि एक बड़े खानदान से जिनका संबंध है, बड़ा सम्मान इनके खानदान के प्रति भारत के मुसलमानों और इतने बड़े पद पर होकर ये सड़क छाप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहता है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो स्वयं जाएगा। यदि मैं धर्म छोड़ना चाहता हूं तो थर्ड पर्सन कौन होते हैं ये इवेंट करने वाले? मैं सरकार के पास जाऊंगा, मैं एप्लीकेशन लेकर जाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अनुमति मांगूंगा। ये अनुमति मांग रहे हैं और सामूहिक धर्म परिवर्तन और सामूहिक विवाह और ये प्रोवोक करने का इनका एक मामला है। देश का माहौल इससे बिगड़ता है। कहीं भी कोई भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी या शांति प्रिय लोग इस तरह के बयान या इस तरह के कार्यक्रमों का समर्थन नहीं कर सकता है और न करना चाहिए। भारत के उन तमाम ट्रेडिशनल लीडरों से मेरी विनती है कि अच्छे भारत को आप खराब भारत की ओर मत ले जाइए। हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, आप हमको हजारों साल पीछे ढकेलना चाहते हैं। हमेशा धर्म के नाम पर हमको उलझा कर रखना चाहते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर रखना चाहते हैं। आपको बात करनी थी अगर तौकीर रजा साहब, तो मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों के स्वास्थ्य, मुसलमानों के रोजगार, मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए बात करते। आप लाखों ऐसे परिवार हैं भारत में मुसलमान के जो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तमाम कमेटियां बनी हुई हैं, उनके रिपोर्ट सामने आए हुए हैं, उस पर तो ये चुप बैठे हैं।
ये नया नया विवाद हमेशा छेड़ते हैं, कभी कुछ, जब बयान देते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो एक विवाद छिड़ जाता है। और माफ कीजिएगा, लोग कहते हैं कि टीवी वाले ऐसा करते हैं। भाई बयान जब हम देंगे तो उस पर तो बहस होगी ही होगी। तो Exactly. टीवी पर यही होने लगता है। अफसोस यही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे मतलब भड़काने का काम ये हमारे जो कथित तौर पर लीडर हैं, जो परंपरागत नेतृत्व हमारा मुसलमानों का है, ये संजीदा नहीं है, ये सीरियस नहीं है भारत के मुसलमानों को लेकर और भारत के मुसलमानों के भविष्य को लेकर और भारत को लेकर। ये सीरियस बिल्कुल नहीं है। अगर ये संजीदा होते, सीरियस होते, तो इस तरह के मुद्दों को इस तरह से प्रस्तुत करना, एक तरह से तमाम हिंदू संगठनों को ये कहना कि आ बैल मुझे मार, ये तो निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम मेरे खिलाफ हंगामा करो, हल्ला करो, देश में माहौल बनाओ। सरवर साहब, लेकिन और पुलिस राजनीतिक प्रशासन शह इसमें उसमें कितना बड़ा उलझ कारण है? राजनीतिक शह इसमें कितना बड़ा रीजन है? क्योंकि पहले वो समाजवादी पार्टी से जुड़े 2012 में 13 के दंगों के बाद उन्होंने दूरी बना ली। उस समय उनको निगम उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई थी। 14 में बसपा के साथ आए, फिर कांग्रेस के साथ आ गए। एक जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहा ऐसे लोगों का, और फिर विवादित बयान जो हैं, इससे भड़काऊ भाषण और उसके बाद माहौल खराब होना जो तय है, जो माना ही जा रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को तरजीह तवज्जो देने से बचना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक शह कितना बड़ा कारण है? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। और इनका प्रोफाइल जब आप चेक करेंगे तो इनकी हमेशा ये इच्छा रही है कि मैं पॉलिटिक्स में कहीं अच्छी जगह पर सेट हो जाऊं। ये राज्यसभा जाने को व्याकुल हैं, ये विधान परिषद में जाने को व्याकुल हैं। इनको अखिलेश जी ने राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया था, तब से जो है इनको वो मजा मिल गया है। मैं तो कहता हूँ योगी जी से, इनको कहीं पकड़ के सेट कर दीजिए, कम से कम माहौल तो ना खराब करेंगे। ये बिल्कुल 100% सच सवाल है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शहमात का खेल है। ये अपने आप को मुसलमानों का जबरन मसीहा बनकर कुछ लीडरों को, कथित तौर पर सेकुलर लीडरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें जल्दी से पद दे दीजिए। देखिए, मुसलमानों के हम ही बड़े लीडर हैं और मुस्लिम जो हमारे हैं, जो कम पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, उनको ये लगता है कि ये तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, ये तो कन्वर्जन करा रहे हैं, ये तो इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। अरे भाई, ये पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है। समाज में घृणा, द्वेष, नफरत फैलाना ये कभी पुण्य नहीं हो सकता है। समाज में शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा का जो काम करेगा वो पुण्य का काम ठीक करेगा। है। कन्वर्जन का ठेका कोई ले ले और कोई मैंने ये बिल्कुल दलाली, इसको मैं खुले शब्दों में कहता हूं, धर्म की दलाली है ये धर्म की तबलीग नहीं है, ये प्रचार नहीं है, ये धर्म का काम ही नहीं है। ये धर्म की दलाली करके राजनीति में अपनी जगह बनाने की जो इच्छा या ख्वाहिश इनके पास है, इससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, वेदमूर्ति जी, अब आप कितनी जहां कितनी छोटी सहमति रखते हैं? क्योंकि खुलकर गुलाम सरवर साहब ने हर वो बात कही जो कही जानी चाहिए। साथ ही अगर गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि इनको सही ठिकाने पर पहुंचाया जाए, आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्शन हो, उसके खिलाफ, तौकीर रजा के खिलाफ दंगों का आरोप है, वारंट भी जारी हुआ था, फरार भी था, तो पुलिस आखिर कर क्या रही है फिर? देखिए आयुष जी, गुलाम सरवर साहब ने बहुत अच्छा कहा है। इनसे सीखने की जरूरत है तौकीर रजा को। ये राजनीतिक साधने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। धर्मांतरण की बात, और उन हिंदू बहन बेटियों को सचेत हो जाना चाहिए। तौकीर रजा मौलाना जैसे कई गिरोह इस भारत में काम कर रही है, और जो इसके गजवा हिंद की जो सोच है उसको पूर्ण करने के लिए तौकीर रजा जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी हिंदू बहन बेटियों को सोचना पड़ेगा कि उनको बोटी बोटी कटना है, या सूटकेस में भर के आना है, या अपने आप को हलाला कराना है, 10-10 जो है वो सौतन बनाना है। ये सारी और बातें 40-40 हैं बच्चे वेदमूर्ति जी, पैदा तो फिर करना है पुलिस इस्लाम कार्रवाई में क्यों नहीं जाकर कर रही है? अगर दोनों पक्ष कह रहा है कि ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो विद्वेष फैला रहा है, तो फिर तौकीर रजा जो है, जो पुलिस जिसकी तलाश में थी, वो इस तरह के आयोजन करा रहा है, परमिशन मांग रहा है, भाषण दे रहा है, धर्म परिवर्तन कराने की बात कह रहा है, तो उस पर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये सवाल तो प्रशासन से उठना चाहिए। फिर उसका मुख्य कारण ये है आयुष जी कि हमारे यहाँ इसके ऊपर सख्त कानून नहीं है, लचर पचर कानून है, जिसके आड़ को लेकर के तौकीर रजा इस तरह का जो है पब्लिक में आकर के और सबके सामने इस तरह की बातों को कर रहा है। योगी जी से निवेदन है कि शीघ्र इस तरह धर्मांतरण के ऊपर, और केंद्र सरकार को इसमें जागृत होकर के धर्मांतरण के ऊपर
जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ता है, शांति व्यवस्था को खराब करता है। हमारा ठीक है। आने अभी श्रावण मास का कावड़ यात्रा आ रहा है, उसमें जो है व्यवधान डालने के लिए इस तरह की बातों को कर रहा है। ठीक तो है सरवर साहब, धर्मांतरण के ऊपर सख्त कार्रवाई की जरूरत हो कितनी है, और क्योंकि ये ऐसे पहला लोगों मौका के नहीं ऊपर है कठोर और ये कार्रवाई होगी। अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये तय है कि आखिरी भी नहीं होगा। जो आदत जो रवायत तौक़ीर रजा की रही है। नहीं, अगर अगर देखिए तौक़ीर सर, रजा एक नहीं बार सुन मानेंगे लेते और हैं। पुलिस प्रशासन हाँ काम नहीं करेगी हाँ तो हम साधु संत समाज इसके खिलाफ ठीक है, जाएंगे और जा करके बरेली में उसको मुंह तोड़ जवाब ठीक देंगे। है सरवर इस साहब, तरह की ठीक अनर्गल प्रलाप बंद ठीक करो। ठीक है सरवर साहब। देखिए देखिए भारत में एक नैरेटिव सेट किया गया है और ये अच्छा नहीं है, इसका मैसेज सही नहीं जाएगा कि जो कद्दावर लोग होते हैं, भारी भरकम लोग होते हैं, उनके जुर्म पर पुलिस जो है शिथिल हो जाती है, जल्द एक्शन नहीं लेती और कमजोर लोगों को फौरन दबोच लिया जाता है। कोई किसी समाज का चाहे कितना ताकतवर क्यों न हो, कानून की निगाह में उसे बराबर होना चाहिए और पुलिस को एक्शन लेते समय उसके कद की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, ये तो सच है, ये पुलिस प्रशासन को इसका सामना करना पड़ता है कद के एतबार से, लेकिन कानून तो कानून है। देश में क्या अमीरों के लिए या बड़े चेहरों के लिए अलग कानून होगा और गरीबों के लिए अलग कानून होगा? ये नहीं होना चाहिए, ये संदेश नहीं जाना चाहिए। तौक़ीर रजा साहब हो या कोई भी भारत के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज का नेतृत्व करने का दम भरते हों, यदि वो असंवैधानिक असामाजिक कृत्य करते हैं तो कानून को पूरी तरह से पारदर्शी होकर कार्रवाई करनी चाहिए। आप अगर कद को देखकर कानून में माने सब कुछ होते हुए भी ये सोचेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गरीबों में जाएगा। वह कानून दो तरह का हो गया, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। तो सवाल कानून और पुलिस से यही है कि बिल्कुल अब देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई कब तक करती है।